लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने विचार किया था जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है उसका क्या विस्तार है, उसकी क्या उदारता है, उसकी कौन सी शास्त्र और ज्ञान परंपरा है, हमारा पूरा आधार क्या है, किस आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था, इन सभी बिंदुओं पर हमने विचार किया था। श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं तो सर्वप्रथम इस ग्रंथ का परिचय हम जरा जान लें। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, शास्त्रों की परंपरा में श्रीमद् रामचरितमानस के जोड़ का ऐसे काव्य की दृष्टि से, काव्य के समस्त लक्षणों से युक्त, जिसमें सभी प्रकार के रसों का समावेश हो, जो एक बालक से लेकर के युवा वृद्ध हर व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्धांतों को प्रकट करता हो, एक आदर्श गार्हस्थ्य जीवन, एक आदर्श बालक का जीवन, एक आदर्श राजधर्म, एक आदर्श पतिव्रत धर्म, एक आदर्श सेवा धर्म, एक आदर्श भक्ति का जो समन्वय है, इस एक ग्रंथ में देखने को मिलता है। ऐसा शायद ही किसी ग्रंथ में देखने को मिले। इसी के साथ लोक भाषा में होने के कारण इसका महत्व और अधिक है, क्योंकि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं वो संस्कृत जानने वालों को तो समझ में आएंगे, और यदि सामान्य व्यक्ति उन विषयों को जानना भी चाहता है तो उसे दूसरों की टीका पढ़नी होती है, जिस भी विद्वान ने अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का, सूत्रों का उसने हिंदी में जो व्याख्यान किया है उसको एक सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है। इसलिए संस्कृत भाषा के ग्रंथों तक पहुंचना, उनकी गहराई तक पहुंचना, उसके सिद्धांतों को परखना, अपने जीवन में अनुभव करना अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो श्री रामचरितमानस है ये एक लोक भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, सहजता से लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत ही रोचकता पूर्ण लिखा हुआ ग्रंथ है, अनेक प्रकार के दृष्टांतों, अलंकारों, उद्धरणों से युक्त ग्रंथ है, एक कहानी के रूप में जीवन के सभी तत्वों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देने वाला ग्रंथ है। इसीलिए भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में श्रीमद् रामचरितमानस का विस्तार पद पद पर दिखता है। शहरों से लेकर के गांव तक, घर घर तक श्री रामचरितमानस का अध्ययन, उसका पाठ, उसका गायन, उसका कीर्तन करते हुए देखा जाता है। गांव में कीर्तनों के माध्यम से, मंडलियों के माध्यम से, रामायण के अखंड पाठ के माध्यम से अनेक प्रकार से इस ग्रंथ का समायोजन, इस ग्रंथ के प्रति जो लोगों की श्रद्धा और विश्वास है, जो भावना है, उसको हम देख सकते हैं। तो श्रीमद् रामचरितमानस इन सारी जो योग्यताएं हैं, ये सारे जो गुण हैं, उनसे युक्त है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं भी इस चीज को कहते हैं, जो कि कवि की सरलता भी होती है, कि ये ग्रंथ जो इतना विस्तार प्राप्त कर रहा है, वो कहते हैं कि इसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है। वो तो कहते हैं कि मेरा ये जो ग्रंथ है ये रसों की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, साहित्यिक काव्य के जो गुण होते हैं उसकी दृष्टि से तो बहुत ही तुच्छ है। एक ही अगर इसमें कोई बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है, जिसके कारण बलात् एक साधक है, एक भक्त है, वो आकृष्ट हो जाता है इस ग्रंथ की तरफ, वो एक बात है कि ये श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लेकर के लिखा गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि बलात् स्वतः ही व्यक्ति सहज ही उस चरित्र की ओर आकृष्ट हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्यतम ग्रंथ है, और ये दिव्यतम ग्रंथ इसीलिए भी है क्योंकि सब तरफ से, समग्रता से यदि देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन,
उसके बाद लोक भाषा में वर्णन, और उसके बाद वर्णन करने वाला व्यक्ति भी एक प्रकांड पंडित के साथ साथ एक परम भक्त हो, भक्त हृदय हो, जिसका भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रति जिसमें अनन्यता हो। ऐसा भक्त यदि किसी ग्रंथ को लिखे तो उसका प्रभाव क्या होना चाहिए वो हम वर्तमान में देख रहे हैं। कितने समय के बाद तक भी श्री रामचरितमानस अत्यंत प्रसिद्ध है जनमानस में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन गाथा अपने आप में ही बहुत ही दिव्य, रोचक और प्रेरणादायक जीवन गाथा है। उनके जन्म के संबंध में अलग अलग तथ्य मिलते हैं। कहीं पर तो उनके जन्म की जो दिनांक है वो 11 अगस्त 1511 लिखी हुई है, कहीं 1532 लिखी हुई है, कहीं पर उनके जन्म स्थान के बारे में लिखा हुआ है कि उनका जन्म चित्रकूट में हुआ, कहीं लिखा हुआ है कि राजापुर में हुआ, कोई कहता है कि सोरो में हुआ। लेकिन अधिकतर जो विद्वानों का मत है, जो प्रामाणिक माना जाता है, तो हम भारतीय पंचांग की दृष्टि से देखें तो माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ, अभुक्त नक्षत्र में। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माताजी का नाम हुलसी देवी था। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में बताते हैं कि ये थोड़े से एबनॉर्मल से एक बालक के रूप में थे, एक एबनॉर्मल बच्चा होता उस प्रकार के थे। इनके जन्म के संबंध में कहते हैं कि इनका जन्म के साथ ही इन्होंने रोया नहीं, इन्होंने रुदन नहीं किया, अपितु इनके मुंह से राम शब्द निकला था। इनके शरीर की आकृति भी एक शिशु की जगह एक 4-5 वर्ष के बालक जैसी थी। कहा जाता है कि जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। तो ये बातें हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में, जो इस बात को दिखाती हैं कि वो बालक बचपन से ही कुछ अलौकिक था, कुछ अद्भुत था, और उनके पूरे जीवन में हम इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन उनके पिताजी ने, क्योंकि बालक कुछ अलग सा ही था, अलग ही दिखता था, अलग ही उसकी क्रियाविधि थी, बाकी बच्चों से उसका अलग व्यवहार और स्वभाव था, इसलिए उन्होंने उसको अमंगल समझा और उनकी माताजी ने उसको अपनी दासी के ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो बाल्यकाल से ही गोस्वामी तुलसीदास जी को माता का स्नेह, माँ का स्नेह प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से उनका बाल्यकाल, ये भी कहा जाता है कि जब वो दासी भी चल बसी तो स्वयं जगत जननी माँ पार्वती ने एक माँ के रूप में उनको भोजन प्रसाद से लेकर के उनका संरक्षण किया। ये तो उनके बाल्यकाल की बात हो गई। इनके गुरु श्री नरहरि दास जी ने इन्हें राम मंत्र की शिक्षा दी, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, और फिर उन्होंने काशी में जाकर के अनेक विद्वानों से दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांग आदि का अध्ययन किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, व्याकरण सीखी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि जब रामचरितमानस, भगवान श्री राम के चरित्र के लेखन की बात आई तो प्रारंभ में उन्होंने ये संपूर्ण श्री रामचंद्र जी का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा था, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें प्रेरणा हुई कि इसे लोक भाषा में लिखना चाहिए। पश्चात उन्होंने लोक भाषा में लिखा और श्री रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के प्रारंभ में जो 7 कांड, 7 सोपान इस शास्त्र में है, इस ग्रंथ में है, तो हर कांड के प्रारंभ में जो कुछ श्लोक संस्कृत भाषा में मिलते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यद्यपि रामचरितमानस की रचना एक लोक भाषा में की, वो हम सभी के लिए की, जबकि वो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। श्री रामचरितमानस के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों की भी रचना की, दोहावली और विनय पत्रिका आदि अनेकानेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई हैं। उन्हें काकभूषुंडी जी के भी दर्शन हुए हैं, उन्हें स्वयं श्री पवन पुत्र हनुमान जी के भी दर्शन हुए हैं, और उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के भी बाल्य रूप में दर्शन हुए हैं। तो कई बार मन में ये बात आ जाती है कि क्या भगवान के दर्शन करना संभव है, क्या ये एक भ्रम है या वास्तव में उनके दर्शन होते हैं? तो इसके बारे में तो कहा जाना चाहिए कि यह स्वयं संवेद्य विषय है। जिसने दर्शन किया है वो कहता है कि मैंने किया है, और जिसने दर्शन नहीं किया है वो ये नहीं कह सकता कि दर्शन नहीं होते। जो प्रक्रिया है उसकी, जो भक्ति की वो अवस्था है, उस तक यदि कोई पहुंच करके देखे वो उस स्थिति में जाकर ही कह सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि
इसके विषय में हम तभी कह सकते हैं जब हमने उतनी साधना की हो, हमारे मन में उतनी पवित्रता हो, हमारे जीवन में वो त्याग, तप, संयम, वो भक्ति की स्थिति, वो स्तर हो, तब हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं कि भगवान के दर्शन हुए हैं। अनेक विद्वानों को ऋषि मुनियों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, भगवान देवी देवताओं के दर्शन, उनकी साक्षात अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति और उनकी परोक्ष अनुभूति, उनकी शक्ति का अनुभव अनेकानेक संतों ने, सिद्धों ने बताया है। तो ये भी एक अत्यंत श्रद्धा का विषय है कि भगवान का अनुभव, भगवान की उपस्थिति का अनुभव होना या ना होना, ये श्रद्धा और साधना का विषय है। अब रामचरितमानस का यदि हम इतिहास की दृष्टि से अवलोकन करें तो रामायण कालीन अनेक साक्ष्य वर्तमान में भी हमें प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से लेकर के कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र से लेकर के जहाँ पर पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जन्मस्थल, भगवान श्री राम सुग्रीव के मिलन, माता शबरी की कथा से संबंधित स्थान, मातंग पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत, आंजनेयाद्रि पर्वत आदि अनेक स्थान प्राप्त होते हैं। तो ये साहित्य की दृष्टि से वो राम सेतु की बात हो, अनेक स्थल प्राप्त होते हैं जो आज भी रामायण कालीन जो घटनाएं हुई हैं उसको हमारे सामने उपस्थित करते हैं, संदर्भित करते हैं। काव्य की दृष्टि से कहा जाए, साहित्य की दृष्टि से कहा जाए तो श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन अनेक भाषाओं में हमें प्राप्त होता है। दक्षिण भारत की अनेक भाषाओं में श्री रामचरितमानस की ही व्याख्या की गई, अनेक भाषा में उसे लिपिबद्ध किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषा में भी उसे लिपिबद्ध किया, वहीं बंगाली में भी श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र मिलता है। और केवल भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर अनेक देशों में भी श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन करने वाली पुस्तकें, ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। अनेक देशों में श्री रामचंद्र जी के जीवन की जो घटनाएं हैं, महाभारत की जो घटना है, बिल्कुल उसी को संदर्भित करती हुई अनेक कहानियां प्राप्त होती हैं। अनेक स्थल भारत के बाहर भी प्राप्त होते हैं जहां पर श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े हैं। तो इस तरह से श्रीमद् रामचरितमानस की बात करें या वाल्मीकि रामायण की बात करें, कुल मिलाकर श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो प्रभाव है वो केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में देखा गया है, सभी ने उसको स्वीकार किया है और है ही ऐसा उनका जीवन चरित्र, इतना आदर्श जीवन चरित्र है। वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस की क्या भूमिका है, तो मंचन की दृष्टि से श्री रामचरितमानस को अभी भी वर्तमान में लघु नाटिकाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अनेक अनेक त्योहारों में। गांव से लेकर के शहरों में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ, उसके दोहों का पाठ, सुंदरकांड के पाठ से लेकर के अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। और उसके अतिरिक्त कथाओं के दृष्टि से जो भागवत कथाएं होती हैं, रामायण की कथाएं होती हैं, अनेक कथाकार अलग अलग स्थान पर एक बहुत बड़े जनसमूह के समक्ष कथा का वर्णन करते हैं। इस दृष्टि से भी श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अलग अलग टेलीविजन के माध्यम से भी रामायण को अनेक पात्रों ने अभिनय के द्वारा हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। वो एज अ डायरेक्टर रामानंद सागर हो या आज तक के जितने भी डायरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने भी अनेक धारावाहिकों के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र परम ख्याति को प्राप्त हुआ है, परम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है, न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में। तो ये शक्ति है हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की। श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन हमारे शास्त्रों पर आधारित, हमारे सिद्धांतों पर आधारित, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उन पर आधारित है। इसी कारण से वो जीवन चरित्र हम सभी के लिए आदर्श है कि इतने समय के बाद भी अगर हमें मर्यादा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तप का, संयम का उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और उनके समकालीन वो भ्रातृ प्रेम की बात हो तो श्री भरत जी का और लक्ष्मण जी का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। वो पतिव्रत धर्म की बात हो तो श्री सीता जी का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। और वो सेवा की बात हो तो श्री हनुमान जी का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। तो उनके युग के, उनके समकालीन जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जितनी भी दिव्य विभूतियां हुई हैं, उनका जीवन आज भी प्रासंगिक है। उनके जीवन की जितने भी गुण हैं वो आज भी हर एक व्यक्ति के लिए उतने ही उपयोगी हैं जिस समय उस काल में थे।
तो इस प्रकार से श्रीमद् रामचरितमानस का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अर्थात श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का वर्णन आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे रग रग में, हमारे अंदर, हृदय के अंदर तक श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र प्रतिष्ठित है, उनके गुण हम सभी में प्रतिष्ठित हैं। श्री रामचरितमानस के अध्ययन अध्यापन की अनेक विधियां हैं। एक विधि है कि लोग प्रतिदिन दैनिक रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उसमें भी दो तरीके से करते हैं। एक तो केवल चौपाइयों को, दोहों को, सोरठों को, छंदों को, जिनको अलग अलग शैली में लिखा गया है, केवल काव्य का पाठ होता है। दूसरी दृष्टि होती है कि काव्य के साथ साथ उसके अर्थ का भी पाठ होता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है कि प्रतिदिन एक निश्चित समय को चयनित करके और एक निश्चित पेजेस, इतनी अष्टपदी या इतने दोहे या इतनी चौपाइयों का हमें हर दिन गायन करना है। इस दृष्टि से रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। इसकी दूसरी पद्धति है, रामचरितमानस का पाठ मास पारायण के रूप में किया जाता है। रामचरितमानस में कुल 30 मास पारायण है। तो श्रावण के माह के जो 30 दिन हैं, उसमें श्री रामचरितमानस के एक एक मास पारायण का प्रतिदिन पाठन किया जाता है, पठन किया जाता है। तो इस दृष्टि से भी रामचरितमानस का अध्ययन होता है। एक और इसकी विधि है, जब नवरात्रों का समय होता है, वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्र के 9 दिन तक एक मास पारायण की दृष्टि से रामचरितमानस को 30 भागों में विभाजित किया गया है। नवहान पारायण की दृष्टि से रामचरितमानस को 9 भागों में विभाजित किया गया है। तो नवरात्रों के दिनों में नवहान, एक एक नवहान पारायण एक एक दिन करके 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। इसके अलावा जो चौथी विधि है रामचरितमानस के पाठ की, 24 घंटे में अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। प्रातः काल जो भी समय है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से शुरू करके और दूसरे दिन बिल्कुल उसी समय तक अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जो 24 घंटे में पूरा हो जाता है। इसमें भी इसकी एक विधि होती है कि एक ही व्यक्ति लगातार पाठ नहीं कर सकता, तो बारी बारी से करते हैं। यदि किसी गांव में पाठ हो रहा है तो गांव के सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, समय निर्मित कर लेते हैं कि 1 घंटे अमुक व्यक्ति पाठ करेगा, अगले 2 घंटे अमुक व्यक्ति पाठ करेगा। कोई डिसाइड कर लेता है कि रात्रि काल में हम पाठ कर लेंगे। इस तरह से 24 घंटे में अखंड रूप से बिना रुके रामचरितमानस का पाठ होता है। तो इस तरह से रामचरितमानस के पाठ की अनेक विधियां हैं, मास पारायण के अनुसार, नवहान पारायण के अनुसार, अखंड रामायण के अनुसार, या दैनिक जो हम पाठ करते हैं उसके अनुसार। दैनिक पाठ में जो 2 विधियां बताई थी, एक तो हम केवल काव्य का पाठ करें, केवल चौपाइयों का पाठ करें, या इसमें जो भी जिस भी रूप में बद्ध किया गया है श्री रामचंद्र जी के चरित्र को, उसका पाठ करें। और दूसरा तरीका कि हम अर्थ सहित पाठ करें। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस में अनेक ऐसे बड़े ही अलौकिक प्रसंग हैं जिनका चयन करके उनका पाठ किया जाता है। जैसे बहुत सारे भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इस तरीके से सुंदरकांड रामचरितमानस का एक पार्ट है, उसको लेकर के पाठ किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में जो अलग अलग संवाद हुए हैं, उदाहरण के लिए श्री रामचंद्र जी का शबरी के प्रति नवधा भक्ति का वर्णन, तो उस नवधा भक्ति का पाठ किया जाता है। श्री रामचंद्र जी का विभीषण जी के प्रति विजय रथ का वर्णन, उस विजय रथ का पाठ किया जाता है। श्री रामचंद्र जी जब वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आ गए, तो उस समय अयोध्या का राज्य कैसा था, जिसे राम राज्य के द्वारा हम संबोधित करते हैं, तो उस राम राज्य का वर्णन। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी शिव जी की वंदना की, कभी श्री रामचंद्र जी की वंदना की, कभी अनेकानेक संवादात्मक रूप से अनेक देवी देवताओं के माध्यम से श्री सीता जी की, श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की वंदना की। कभी प्रश्नोत्तरी शैली में जो ज्ञानवर्धक बातों या संवाद सभी के बीच में हुआ है, ऐसे विषयों को उठा करके उनका पाठ किया जाता है। तो श्री रामचरितमानस का अनेक विधियों से, अनेक प्रकार से, एक एक विषय को लेकर के, एक एक संबंध को लेकर के, एक एक घटना को लेकर के उसका पाठ हो, उसका मनन हो, उसका चिंतन हो, उसका प्रवचन हो या श्रवण हो। इस तरह से श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को हम अपने जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। श्री रामचरितमानस के पारायण की एक निश्चित विधि भी बताई जाती है, ग्रंथों में उसका उल्लेख किया गया है। यद्यपि श्री रामचरितमानस का जो अध्ययन है वो
आवश्यक नहीं है कि हम बिल्कुल एक अनुष्ठानिक रूप से ही करें, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय है। श्री रामचरितमानस जीने का विषय है। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से ही हम उसका पारायण करें ये आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई अनुष्ठानिक रूप से विधि पूर्वक इसका पारायण करना चाहता है तो उसकी एक विधि भी निश्चित की गई है संतों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा। सर्वप्रथम जब भी हम रामचरितमानस का पारायण यदि हम अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं, विधि पूर्वक करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद आदि कवि वाल्मीकि जी, पश्चात श्री शिव जी, फिर हनुमान जी और उसके पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन किया जाता है। आवाहन के पश्चात आचमन आदि मंत्र किए जाते हैं, करन्यास आदि किया जाता है, हृदयादि न्यास किया जाता है और फिर ध्यान किया जाता है। इसकी एक प्रामाणिक विधि है जिसको हम जानना चाहें या विधि पूर्वक करना चाहें तो हम ग्रंथों को पढ़ करके उस प्रकार से भी अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक बात यह है, सबसे सहज कम समय में यदि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी पारायण अनुष्ठान पूर्वक कर सकें, विधि पूर्वक कर सकें, तो श्रद्धा पूर्वक केवल प्रभु का स्मरण करके हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों के मन में संदेह होता है कि यदि हम विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उससे कोई पाप तो नहीं हो जाएगा। विधि पूर्वक करें, बहुत अच्छी बात है। विधि का एक ही प्रयोजन होता है कि जब हम विधि करते हैं, आचमन आदि मंत्र बोलते हैं, आचमन करते हैं, संकल्प करते हैं, आवाहन करते हैं, तो हमारा मन अपेक्षाकृत अधिक एकाग्र होता है, मन पवित्र हो जाता है, हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। केवल इसका ये एक ही कारण है, मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन यदि समय की न्यूनता है, हम विधि नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पाठ भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पाठ विधि पूर्वक ना भी हो तो ऐसे भी पाठ किया जा सकता है। हमने भगवान का ध्यान किया, रामचरितमानस को खोला और हमने श्रद्धा पूर्वक पाठ करना, उसको समझना, उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस तरह से पाठ भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं इस ग्रंथ के परिचय पर। तो श्रीमद् रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सोपानों में की है, जिन्हें 7 कांड कहते हैं। प्रथम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 भागों में विषय भी विभक्त हैं। जैसे बालकांड श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के उनके जन्म से भी पूर्व अनेक कथाएं आती हैं कि क्यों श्री रामचंद्र जी को जन्म लेना पड़ा। श्री शिव जी और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग, कामदेव के दहन का प्रसंग और उसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रसंग उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के जन्म से लेकर के उनकी गुरुकुल की शिक्षा, उनका बाल्यकाल जैसा बीता, उनके बचपन का स्वरूप क्या था, बाल्यकाल का स्वरूप क्या था, ये सब बालकांड में बताया गया है। पुनः अयोध्या कांड में राज्याभिषेक का वर्णन, उसके पश्चात कैकेयी, मंथरा, दशरथ जी के संवाद का वर्णन और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी का वनगमन, ये अयोध्या कांड में दिखाया गया है। अरण्य कांड में श्री रामचंद्र जी के वन में क्या स्थिति है, उनकी क्या जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसके अतिरिक्त जो अनेक राक्षसों का आक्रमण हुआ, उन सारी चीजों को भी यहाँ बताया गया है। अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी के विवाह का भी वर्णन आता है। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव आदि से मित्रता, इन सब का वर्णन, बालीवध का वर्णन उसमें आता है। उसके बाद सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की जितनी भी लीलाएं हैं, श्री सीता जी की खोज से लेकर के समुद्र को लांघना, लंका का दहन करना, सेतु का निर्माण आदि जितनी भी प्रक्रिया है, ये सारे सुंदर कांड में वर्णित है। उसके पश्चात लंका कांड में राम जी और रावण का युद्ध, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध, कुंभकर्ण का वध आदि बिल्कुल रावण पर विजय, लंका पर विजय पर्यंत घटनाएं हैं। उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी का अयोध्या पुनरागमन और राज्याभिषेक की घटना है। तो इस तरह से 7 भागों में श्री रामचरितमानस को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभक्त किया। इसके अतिरिक्त इसकी जो शैली है, श्री रामचरितमानस की जो शैली है, उसको यदि देखा जाए तो चौपाइयां, दोहे, सोरठा और छंद, इन और संस्कृत के कुछ श्लोकों के रूप में ये संपूर्ण रामचरितमानस निबद्ध है। हर 4 चौपाइयों के बाद, मोस्टली लगभग 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है, जिसे अष्टपदी कहते हैं। तो इस तरह से एक अष्टपदी करके दोहों की संख्या इसमें प्रॉपर दी गई है। तो इस तरह से रामचरितमानस का जो पूरा कलेवर है उसको गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त
हर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। संस्कृत भाषा में कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं, जिसमें श्री शिव जी की स्तुति, राम जी की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, श्री सीता जी की स्तुति, इस प्रकार से स्तुति पूर्वक मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का संपूर्ण विस्तार, उसका कलेवर, उसकी रचना, उसकी भाषा, उसकी शैली, इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, किस प्रकार से उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा, और वो स्वयं अपने शब्दों में भी बताएंगे कि वो श्री रामचरितमानस को किस प्रकार से लिखते हैं, किस भाव से लिखते हैं, किस प्रकार देखते हैं। तो ये सारा परिचय हमने आज के सत्र में प्राप्त किया। तो अब बालकांड से गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वयं के शब्द जो उन्होंने लिखे हैं, उनसे हम शनै शनै धीरे धीरे इस रामचरितमानस का अध्ययन और पठन, श्रवण आदि करेंगे। तो आज के श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के साथ, उनके परिचय के साथ इस सत्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। बालकांड में हम अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। तब तक सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।